जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कड़ाके निकाल दिए हैं सियासी तौर पे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और वो वोट लेना चाहते हैं। लेकिन इस इजाफे के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट मिल सकते हैं। इस पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा, ये हम आपको आज की वीलाग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान लग चुके हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि मियां साहब आप क्यों आ रहे हैं और क्या अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है? ये वाकई मियां साहब की तबीयत खराब थी या फिर कोई और मसला था, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरे पाकिस्तान में वोट जमा करने शुरू कर दिए हैं, इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, कैंपेन करना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शन में कहां स्टैंड करेगी, यह भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो लोग पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बने थे, अब वो अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे, यह भी एक सवाल है जो हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। मेरा जाती ख्याल यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब से दो बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं जिसका उन्हें सियासी तौर पर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पहली जो उनकी गलती है वो ये है कि वो मुल्क से बाहर चले गए थे। जब उनको सजा हो गई थी, जब वो जेल के अंदर थे, तो उस वक्त उनका प्रोफाइल बड़ी तेजी से हाई हो रहा था और इमरान खान की हर गलती उसका फायदा मियां नवाज शरीफ साहब को पहुंच रहा था। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अचानक मुल्क से बाहर जाने का फैसला करके, या फिर अपने भाई के ट्रैप में आके, या फिर उस वक्त की इंतजामिया के झांसे में आके जो उन्होंने बाहर जाने की गलती की, उसका खमियाजा अब मियां नवाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब के ये जो हालिया जो उनका माजी है उसके प्रोफाइल का तजिया किया जाए, तो सबसे पहली और बड़ी गलती जो थी वो मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन इलाज के लिए चले जाना था। और अगर वो चले भी गए थे तो 4 हफ्तों बाद नहीं तो 8 हफ्तों के बाद उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, उन्हें जेल जाना चाहिए था, अपने केसेस को फेस करना चाहिए था। अगर वो फेस कर लेते तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रोफाइल कहीं का कहीं होता। दूसरी जो मियां नवाज शरीफ साहब से बड़ी सियासी हमाकत हुई वो पीडीएम का हुकूमत में आना था। और अगर ये मजबूरी थी और पीडीएम ने हुकूमत में आना ही था, तो फिर भी मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप कबूल नहीं करनी चाहिए थे। उन्हें चाहिए था कि मियां शहबाज शरीफ साहब को बचा लेते, उन्हें साइड पर रखते, उन्हें मिनिस्टर बना देते, उन्हें बिजली का मिनिस्टर बना लेते, उन्हें मवासलात का वजीर बना देते, या उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनवा देते। लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं लेनी चाहिए थी। उसकी जगह अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दे देते, या वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को मौका दे देते, या वो एमक्यूएम को मौका दे देते, तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रोफाइल कुछ और होता। लेकिन शायद क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने यह डील की थी और उनके पीछे आसिफ अली जरदारी साहब थे, और मियां नवाज शरीफ साहब इन सब के दबाव में आ गए और इन्हें कबूल करनी पड़ गई वजारत उस्मा। और उसका नुकसान ये हुआ कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस जगह पे भी जाती है, इन्हें ठीक ठाक किस्म का रिस्पांस खौफनाक मिलता है और इनके पास कोई जवाब नहीं होता। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पिछले 16 महीनों के अंदर जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट्स किए, जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर महंगाई लेके आए, जो उन्होंने डॉलर के साथ किया, जो उन्होंने पेट्रोल और गैस के साथ किया, जो उन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए, वो इतने खौफनाक हैं कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को ऑलमोस्ट दफन कर दिया। अब रोज़ाना की बुनियाद पे जूं जूं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम से कम होता चला जा रहा है। अब आप देख लीजिए, कल जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, 26 रुपये 62 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत इस वक्त पाकिस्तान में 331 रुपये 38 पैसे है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा वक्त नहीं आया कि पेट्रोल ने ट्रिपल सेंचुरी मारी हो। और उसके साथ साथ आप डीजल देख लीजिए, जिसका ज़्यादा रलाए पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डीजल पे कर रही है, उसमें 17 रुपये 34 पैसे इजाफा हुआ, जिसके पास डीजल की कीमत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 311 रुपये 84 पैसे है, यानी 312 रुपये ऑलमोस्ट है। मुझे ये बताइए कि क्या आम आदमी, बल्कि इस मुल्क की मिडिल क्लास भी, क्या इतनी महंगी कीमत में पेट्रोल और उसके साथ साथ डीजल खरीद सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कुछ शख्स अफोर्ड कर सकता होगा। सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि जिन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से फ़ायदा होता है, या फिर जो सरकारी मुलाजम है, जिनके पैसे सरकार अदा करती है, उनकी गाड़ियां भी सरकार की, उनके अंदर पेट्रोल भी सरकार का, फिर गाड़ियों की मेंटेनेंस भी सरकार की, वो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी इतनी महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता। ना वो पेट्रोल खरीद सकता है, ना ही वो डीजल खरीद सकता है।
अब सवाल यह है कि क्या इस डीजल और इस पेट्रोल के साथ ये इकॉनमी चल सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इकॉनमी चल सकती है, क्योंकि जब डीजल महंगा होता है तो खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो जाती है। आप खुद तसव्वुर कीजिए कि अगर कराची से आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 1.5 लाख रुपए में ट्रक इस्लामाबाद या खैबर पख्तूनख्वा में जाता था, तो आज वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए उसका किराया हो चुका है। तो 3 साढ़े 3 लाख रुपए पे जब गुड्स कराची से यहाँ पहुँचेंगी या खैबर पख्तूनख्वा से कराची जाएंगी, तो जो खाने पीने की चीज़ों की कीमत है वो कितना उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। तो आम आदमी फिर वो कैसे अफोर्ड कर सकेगा? फिर आपके घर के अंदर जो गाड़ियाँ हैं या मोटरसाइकिल हैं, उनके जो अखराजात हैं वो 3 गुना 4 गुना बढ़ चुके हैं। तो जब वो 3-4 गुना आपकी मोबिलाइजेशन का जब उसकी कास्ट बढ़ेगी, तो आम आदमी फिर कैसे अफोर्ड कर सकेगा? तो मैं आम आदमी को, आम लोगों को इस वक्त सिसकते हुए, चीखते हुए, चलाते हुए महसूस कर रहा। अब अगर आपको याद हो तो 2021 के आखिर में बिलावल भुट्टो साहब पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये या 15 रुपये इजाफे के बाद चीख पड़े थे और उन्होंने कराची से लॉन्ग मार्च का एक आगाज़ कर दिया था और वो पाकिस्तान के अंदर मारते, धाड़ते, चीखते, चलाते जब इस्लामाबाद पहुंचे, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने 10 रुपये कीमतों में कमी की थी और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ढोल बजाए थे कि देखें हमारी वजह से पेट्रोल की कीमतों में कमी आ गई। लेकिन अब रोजाना की बुनियाद पे हर 15 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बिल्कुल खामोश है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पिछले 16 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जब वो गवर्नमेंट में थे, तो उसके बाद अब जो नया फेज उनका शुरू है अपोजिशन का, तो इसमें आप देख लीजिए क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको एहतजाज करती हुई नजर आ रही किसी जगह पे। और उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को कितना मसला था, उनको कितनी तकलीफ थी कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर या आप 18 महीनों के अंदर या फिर पिछले 20 माह के अंदर आप देख लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अगर अपनी ज़ुबान खोली हो, अपने होंठ खोले हों, या वो चीखे हों या चलाए हों, या उन्हें पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एहसास हुआ। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज करती थी। वो पेट्रोल की कीमतों का रोना रोती थी, वो गैस की कीमतों का रोना रोती थी, वो बिजली की कीमतों पर रोना रोती थी। लेकिन आप पिछले 20 माह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख लीजिए, क्या किसी ने कोई एहतजाज किया? क्या किसी ने बात की? आज भी मरियम नवाज साहबा इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आई हैं और यहाँ पे बैठ के वो अपनी कैंपेन स्टार्ट कर रही हैं। और पिछली रात यानी उनके इस्लामाबाद आने से एक रात पहले पेट्रोल की कीमतों में 26.5 रुपये का, बल्कि 27.25 का इजाफा हो गया। लेकिन मजाल है जो मरियम नवाज साहबा ने उसके ऊपर कोई बात की हो, या मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन के अंदर बैठ के कोई आवाज़ उठाई हो, बल्कि वहाँ पे वो अपने जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे मशवरा कर रहे हैं और उनकी कानूनी टीम उन्हें बता रही है कि आपको कोई ख़तरा नहीं, आप पाकिस्तान चले जाएं, आपके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं खुल सकता। लेकिन वहाँ पे इसहाक डार साहब ने शायद उनको मशवरा दिया हो, यहाँ से टेलीफोन करके बताया हो, या उनकी माशी टीम ने उन्हें बताया हो कि मियाँ साहब पाकिस्तान के अंदर लोग पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे, अब डीजल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो रही है, अब वहाँ पे खाने पीने की अशिया नहीं खरीदी जा सकती। मजाल है जो किसी माशी माहिर ने या उनकी माशी टीम ने उनको कुछ बताया हो। अब मरियम नवाज साहबा क्या करी, बार बार कह रही हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम महंगाई कंट्रोल करेंगे। सवाल यह है कि आप ही की गवर्नमेंट थी पिछले 16 महीनों में जिनकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है। तो ये 16 माह की गवर्नमेंट को आप अपनी गवर्नमेंट क्यों नहीं समझते? क्या मियां शहबाज शरीफ साहब जो उनका ताल्लुक इंडिया के साथ था, या उनका ताल्लुक सेंट्रल एशिया के साथ था, या वो अमेरिका से तशरीफ़ लाए थे, या वो यूरोप से आए थे, या वो जापान की पैदावार थे, वो आप ही के अंकल थे, आप ही के बड़े थे, आप ही की पार्टी के सदर थे। और जो आपके वुज़रा थे उसमें आप देख लीजिए, आप मुसद्दक मलिक साहब को देख लीजिए। मुसद्दक मलिक साहब किसकी पैदावार है? मरियम नवाज साहबा की। मरियम नवाज साहबा ने उनको मिनिस्टर बनाया, मरियम नवाज साहबा ने उनको सेनेटर बनाया और वो उनकी कोर टीम में शामिल हैं। आप उसके साथ साथ खुर्रम दस्तगीर साहब को ले लीजिए। खुर्रम दस्तगीर साहब ठीक ठाक पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं बड़ा मोतरफ हूँ कि शायद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसा शख्स होगा जो उनसे ज़्यादा पढ़ता हो। लेकिन आप उनके अपोजिशन के ख्यालात देख लीजिए। जब वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में टेलीविजन पर बैठ के बात करते होते तो फिर उसके बाद वो वज़ीर बने और अब वो वजारत से हटे हैं। मजाल है जो उनके मुंह से 2 लफ्ज़ भी निकलते हों, या वो ये कहते हों कि पाकिस्तान का आम आदमी जो इस वक्त क्रैश हो रहा है। फिर उसके साथ ख्वाजा आसिफ साहब को लीजिए। ख्वाजा आसिफ साहब इमरान खान साहब के दौर में रोज़ तकरीर करते थे, टेलीविज़न पर जा के वो बात करते थे। लेकिन क्या पिछले 20 महीनों में
उन्होंने कोई महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, ये जो लॉलेसनेस है पाकिस्तान के अंदर, ये जो माशी बदहाली है, उसके ऊपर मजाल है जो उन्होंने कोई बात की है। ख्वाजा साद रफीक साहब बहुत बात किया करते थे, एहसन इकबाल साहब बहुत बात किया करते थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत बात करते थे, जावेद लतीफ़ साहब बहुत बात करते थे। आप किस किस वजीर की बात करेंगे? और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देख लीजिए, वो गुर्बत का रोना रोते थे, महंगाई का रोना रोते थे, बेरोजगारी का रोना रोते थे। लेकिन पिछले 20 माह में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंह से कोई बात निकली? तो जब पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और 10 रुपए 5 रुपए पेट्रोल के इजाफे से आप बिलबिला उठते थे, आप सड़कों पर निकलते थे, तो उस वक्त आपको महंगाई बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। लेकिन आज जब आपका यह किया धरा है, आज जब आपने पाकिस्तान की मैशत का जनाजा निकाल दिया है, तो अब आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और यहाँ इस्लामाबाद के अंदर बैठ के, लाहौर के अंदर बैठ के, कराची के अंदर बैठ के, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठ के आप ये कहते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, जब हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी, तो हम ये महंगाई कम कर देंगे। भाई पिछले 16 महीनों में कम कर देनी थी ना। पिछले 16 महीनों में आपने कम क्यों नहीं की? ये कोई बात नहीं है कि बाहर अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान के अंदर उसका असर आएगा। भाई गवर्नमेंट किस लिए हैं आप? सियासी जमातें किस लिए हैं आप? कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो आलमी मार्केट से पेट्रोलियम के इदारे पेट्रोल खरीदेंगे, पाकिस्तान के अंदर दे देंगे। फिर आपकी क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में, मुझे बताइएगा। दूसरा, आप उसके ऊपर लेवी ले रहे हैं, यानी 60 रुपए के करीब आप पर लीटर, बल्कि अगर थोड़ा सा इसको माइन्यूटली डिटेल के साथ कैलकुलेट किया जाए तो 82 रुपए के करीब आप हर लीटर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेवी ले रही है, वो टैक्स ले रही है। भाई अब आप जब भी इनसे बात करें तो वो फौरी तौर पे कहते हैं आईएमएफ के साथ हमारा एग्रीमेंट था। भाई आईएमएफ के साथ किसने एग्रीमेंट किया था? वो ये कहते हैं जी इमरान खान साहब की गलतियां थी। भाई इमरान खान साहब को तरके में किसने दिया था आईएमएफ? फिर अगर फर्ज कर लें कि हम कहते हैं जी वो भी बेबस थे, ये भी बेबस थे, तो भाई साहब पिछले जो 30-40 साल थे उसके अंदर आपने ये पॉलिसियां क्यों नहीं बनाई? आपने क्यों नहीं पाकिस्तान की इकॉनमी को रिविजिट किया? आपने क्यों नहीं कैलकुलेट किया कि पाकिस्तान के अंदर जब बाहर से पेट्रोल मंगवाएंगे तो पेट्रोल की कीमत फ्लैक्चुएट करेगी, हमें पाकिस्तान के अंदर अपना पेट्रोल पैदा करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल निकालना चाहिए। तो क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर आपने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल सस्ता हो सकता था? या फिर आपने गाड़ियों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई होती कि पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ियों का बहुत ज़्यादा फ्लैक्स ना आता, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ना होती, लिमिटेड पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ होते। या फिर एनर्जी के जो अल्टरनेट सोर्सेज थे, आपने उस पे आप लोग क्यों नहीं गए? ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है ना। पाकिस्तान के अंदर डिमांड बढ़ती चली जा रही है, बाहर से पेट्रोल खरीदते जाएं और जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं उसको नीचे जाने दें, और हर साल आप 30% जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं उनको आप पेट्रोलियम मशरूआत के ऊपर खर्च करते जाएं। ये कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप जब ये एतराज़ करते हैं कि ये निगरान हुकूमत के दौर में हो रहा है, तो सवाल यह है कि निगरान हुकूमत किसने चूज़ की थी? अनवारुल्लाह काकड़ साहब को किसने प्राइम मिनिस्टर बनाया था? और उस वक्त तो आपको बहुत ख्याल था कि बड़े ज़बरदस्त इंसान है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत कुछ कर लें। फिर मोहम्मद अली साहब जो इस वक्त बिजली के मिनिस्टर हैं, उनका इंतखाब किसने किया था? फिर ये जो वाप्टा के जो वाटर एंड पावर के मिनिस्टर हैं, इनका इंतखाब किसने किया था? तो ये जो सारी कैबिनेट है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जो निगरान हुकूमत है, इसका तो क्रेडिट आप लोग लेते रहे कि देखें जी हमने फैसला किया, शानदार लोग हम लेकर आए। तो जब आपने ये गवर्नमेंट बनाई थी तो क्या आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि इन लोगों के अंदर कोई अहलियत नहीं है, ना ये बिजली सस्ती कर सकेंगे, ना ये पेट्रोल सस्ता कर सकेंगे, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे, ना ये डॉलर कंट्रोल कर सकेंगे, ना ये पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा कर सकेंगे? तो इसका मतलब ये हो कि अगर ये आज नाहल हैं तो इनकी नाहली का सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने चुन के ऐसे लोग यहाँ पे तैनात किए हैं कि जो आपकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तानी अवाम को मजीद ज़िबा कर सकें। तो ये सारा किया धरा तो आपका है। अब सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब फिर इन हालात में पाकिस्तान कैसे आएंगे, और अगर वो आएंगे तो किस मुंह से वो महंगाई का रोना रोएंगे, किस मुंह से वो बिजली की बात करेंगे, किस मुंह से वो पेट्रोलियम की कीमतों की बात करेंगे वो, और किस मुंह से वो इस निगरान हुकूमत को क्रिटिसाइज करेंगे, किस मुंह से वो लोगों से वोट मांगेंगे कि मुझे 2/3 वोट दें ताकि मैं पाकिस्तान की महंगाई कंट्रोल कर सकूं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप महंगाई खुद आप उसके अंदर इजाफा करते हैं, खुद आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, खुद आप बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं, खुद आप डॉलर को डिवैल्यू करते हैं, खुद आपसे डॉलर कंट्रोल नहीं होता, और उसके बाद फिर आप दोबारा लोगों को ट्रैप में ला के लोगों के साथ जेलसाजी करके लोगों को धोखा दे के कहते हैं कि आए जी मुझे लेकर आएँ ताकि मैं इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करूँ। तो ये जो 16 महीने हैं, पहले तो आप इसकी जो गलतियां हैं उसको तस्लीम करें कि आपको गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए था, और अगर आप आए थे तो आप मुकम्मल तौर पर फेल हुए, और उसके बजाय जो है
आप फिर आवाम को एक झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आएंगे तो मामलात को सेटल कर लें। दूसरी एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि मियां नवाज शरीफ साहब गए क्यों थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं बीमार हूं, ऐसे ही डॉक्टर्स ने कहा कि बीमार है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने कहा कि वो बीमार हैं, उनका बाहर जाना ज़रूरी है। और इस दौरान जब भी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात की जाती थी, ख्वाजा आसफ से लेके शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जावेद लतीफ़ साहब, किसी शख्स से पूछ लें वही कहते थे कि वो बीमार हैं और जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन जो ही यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली हुई तो बगैर डॉक्टर्स के आपने फैसला कर लिया, आपने ऐलान कर दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। और ये ऐलान भी किसने किया? मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया। तो मियां शहबाज शरीफ साहब क्या डॉक्टर हैं? और अगर ये डॉक्टर हैं तो इन डॉक्टरों से आपने 3 साल पहले ही इलाज करवा लेते, इन्हीं से आप फैसला करवा लेते कि अब मियां साहब बिल्कुल ठीक हो गए हैं और मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए। तो ये जो वापसी है, इससे पहले तो आपने किसी अस्पताल से, किसी डॉक्टर से नहीं पूछा आपने कि मियां नवाज शरीफ साहब अब ठीक हो गए हैं, अब वो पाकिस्तान जा सकते हैं। और उससे पहले आप इंतजार करते रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद हम आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तिब्बी अमला भी चीफ जस्टिस थे, डॉक्टर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, दवाइयाँ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और हर चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आगे पीछे दाएं बाएं घूमती थी। तो अब ये जो मामला है, इसका क्या जवाब देंगे मियां नवाज शरीफ साहब के? वो क्यों बाहर गए थे, क्यों बाहर बैठे थे और क्यों अब वापस आए? क्या जवाब है कोई? देखिए, लीडरशिप जो होती है उसका एक इखलाकी मैयार भी होता है और उस इखलाकी मैयार को भी आपने सामने रखना होता है। लेकिन अब आप पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उस वक्त वापस आ रहे हैं जब पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो जो मियां नवाज शरीफ साहब की आमद शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ साथ जो 16 महीने में उनकी हुकूमत करके गई है उसका नतीजा भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और जब पेट्रोल की कीमतें 400 से ऊपर होंगी और उस वक्त इलेक्शन हो रहा होगा तो मियां नवाज शरीफ साहब क्या स्लोगन होगा उनका, क्या वो बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर? तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इस वक्त किसी जमात के साथ नहीं, ना इनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ना इनका मुकाबला JUI से है, ना इनका मुकाबला PTI से है, ना इनका मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के साथ है, सिर्फ और सिर्फ डीजल के साथ है। और जब तक डीजल बढ़ रहा है, जब तक पेट्रोल बढ़ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा हो सकता है। और इस दौरान अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ RTS होगा। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आवाम इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दे सकते हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक पेट्रोल, डीजल और बिजली रोज़ाना की बुनियाद पे खाती चली जा रही है। और अब मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब होगा अपनी वापसी का या फिर पाकिस्तान को इस गिरदाब से, इस गर्दश से, इस अजाब से, इस तकलीफ से बाहर निकालने का।